हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंदन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर बताएंगे, जो कि बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह गद्यांश एग्जाम में यानी बोर्ड के पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह गद्यांश बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप है, जिसके अंतर्गत हमें गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सामान्य हिंदी का पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। इसी चैप्टर के अंतर्गत हमें गद्यांशों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ने हैं। तो आइए हम उस गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो गद्यांश है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। यानी भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी और यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। यानी दोस्तों, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है और राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्य उपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। दोस्तों, इस तरह का गद्यांश आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में दिया रहेगा। और दोस्तों, इस गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण 5 प्रश्न दिए होते हैं, जिनको आप लोगों को बोर्ड के पेपर में सॉल्व करना होता है, यानी उनके उत्तर देने होते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए अथवा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी इनमें से कोई प्रश्न एक करना है, या तो पहला वाला कीजिए अथवा वाला कीजिए। यानी गद्यांश के पाठ का शीर्षक का नाम लिखिए और लेखक का नाम भी लिखिए। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो संदर्भ लिख दीजिए। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। और अगला है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो आए दोस्तों, हम सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके आसानी तरीके से समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ का शीर्षक हो जाएगा, यानी पाठ का नाम क्या होगा। पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। और लेखक का नाम, तो लेखक का नाम हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यानी पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप और लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और अथवा में भी एक प्रश्न दिया रहता है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हम यहाँ पर आप लोगों को दोनों प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में यानी बोर्ड के पेपर में केवल एक ही का आंसर देना है। यानी अथवा वाला दीजिए या तो अथवा के पहले वाला दीजिए। यानी 2 प्रश्न दिए रहते हैं, उनमें से आप लोगों को एक ही करना है। तो संदर्भ कैसे लिखोगे, यानी गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखोगे। तो संदर्भ में आप लोगों को यही लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश
सुविदित साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है और यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से संकलित है। आप लोगों को संदर्भ में इतना ही लिख देना है। और अगला प्रश्न था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी आप लोगों को जो रेड लाइन नीचे दिख रही हैं यही है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश क्या था? जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्य उपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ये क्या है? यह रेखांकित अंश है। इसी की हमें व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में क्या लिखोगे? सबसे पहले हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर लिखोगे जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती वह आधार विहीन होती है। यानी जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में ही समाप्त हो जाता है। यानी उसका अस्तित्व कम ही समय में समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना रहती है और राष्ट्रीयता का आधार जितना सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। यानी कहने का मतलब है अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो दोस्तों यह व्याख्या हो गई रेखांकित अंश की। तो अगला प्रश्न होगा राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। यानी ग नंबर प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो इसमें क्या लिखोगे? तो इसमें यही लिखोगे कि राष्ट्रभूमि के भौतिक रूप यानी राष्ट्रभूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अर्थात यानी कहने का मतलब है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो हमारा आवश्यक कर्तव्य यही है कि राष्ट्रभूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना ही हमारा आवश्यक कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य है। अगला प्रश्न किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो आंसर में लिखोगे जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। क्या कहा है? निर्मूल कहा है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हो उसे लेखक ने निर्मूल कहा है। अगला प्रश्न है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यानी यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो उत्तर में लिखोगे यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। दोस्तों ऊपर दिए गए सभी 5 प्रश्नों का आंसर कंप्लीट हुआ। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का पूछा जाता है। तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को 5 प्रश्न करा दिए हैं जो कि एग्जाम में गद्यांश से संबंधित केवल 5 ही प्रश्न पूछता है। तो प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का, तो कितने नंबर हो जाएंगे? 10 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस पहले गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और अगला गद्यांश देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को समय समय पर नए नए वीडियो मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।